एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपकी माया की चर्चा तो सभी करते हैं, पर जो आपकी भक्ति में है उस पर भला माया क्या कर सकती है। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, माया को समझना सरल नहीं, चलो तुम्हें इसका अनुभव कराता हूं। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद नारद स्वयं को एक अत्यंत सुंदर नगर के समीप खड़ा पाए। नगर समृद्ध था, शांत था और जीवन से परिपूर्ण दिखाई देता था। चलते चलते नारद को प्यास लगी। नारद जल की खोज में नगर के भीतर प्रवेश कर गए। नगर में प्रवेश करते ही उनकी भेंट एक सौम्य और सरल स्वभाव की कन्या से हुई। उसके व्यवहार में स्नेह था, उसकी दृष्टि में अपनापन। नारद का मन, जो अब तक वैराग्य में स्थिर था, धीरे धीरे उसी स्नेह में उलझने लगा। अनजाने ही वो आकर्षण प्रेम बन गया। संयोग से विवाह हुआ, फिर घर, परिवार, संतान और धीरे धीरे नारद स्वयं को संसार में पूरी तरह डूबा हुआ पाने लगे। वर्ष बीतते गए। एक दिन अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। नगर उजड़ गया, घर बह गया, परिवार बिखर गया, सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो गया। नारद दुख से विलाप करने लगे, हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु बोले, नारद, तुम्हें तो केवल प्यास लगी थी, तुम नगर में जल लेने गए थे और लौटे कितने वर्षों बाद। नारद स्तब्ध रह गए, मानो किसी ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति में था, फिर भी माया में कैसे बंध गया। भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, नारद, माया बाहर नहीं होती, जब सिर्फ मैं ही हूं का भाव आता है तभी माया प्रवेश करती है। भक्ति तब तक सुरक्षित रहती है जब तक उसमें मैं नहीं जुड़ता। नारद ने शीश झुका लिया। भगवान विष्णु बोले, स्मरण रखना, जो मुझे जीतता है वो माया से मुक्त रहता है और जो स्वयं को जीतता है वो बंध जाता है। नारद की आंखों से अश्रु बह निकले। जय श्री हरि।